पेपर संस्था के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और इस संस्था का 75 साल पूरा हो गया। प्लेटिनम जुबली में सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं और भारत की एक ऐसी संस्था है जो खाली देश में नहीं विदेशों में अपनी तकनीक को दे रही है और यह इतनी पुरानी संस्था होने के बावजूद अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इस संस्था में जो भी काम होंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए तकनीक का ज्ञान होता है और इस संस्था से सरकार को भी और देश को भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जिसमें CSIR इनका भी भागीदारी होगा। धन्यवाद। समस्या है कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय कोयलांचल विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति नहीं है, रजिस्ट्रार हमारे अभी चालू हो रहा है, उसका प्रोसेस हो गया है। हमारे लिए और हमारे सिंफर परिवार के लिए गौरव का क्षण है कि 75वां वर्ष हम पूरा किए और इस शुभ अवसर पर झारखंड के माननीय राज्यपाल माननीय रमेश बैस जी पधारे, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, हमारे अनुसंधान परिषद के सदस्य और अध्यक्ष सारे लोग उपस्थित थे और हम लोगों को आगे 25 साल और फिर अगर 50 साल जब भारत इस 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा तो सिंफर का क्या योगदान होगा, इस पर हमने चर्चा किया और माननीय राज्यपाल महोदय का हमें आशीर्वाद मिला। हम बहुत गौरवान्वित हैं और देश के अर्थव्यवस्था में यह संस्थान हमेशा योगदान करता है। जैसे कि मैंने चर्चा में कहा था कि 200 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे नॉलेज पार्टनर हैं, उनको हम अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। सारे लोग आए हैं, अपने डिफेंस के भी लोग आए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने एक, जैसा मैंने कहा, कुद्रेमुख आयरन ओर को हम लोगों ने 185 करोड़ की टेक्नोलॉजी दी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आप लोगों को समय मिले तो 4 बजे के आसपास आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सिंफर का पूरे भारत में ही नहीं, अफ़गानिस्तान में, मस्कट में, नेपाल में, भूटान में, और हम वो समय दूर नहीं है जब हम अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। पायलट जो प्रोजेक्ट का जो लोकार्पण हुआ वो क्या? ये हमारे भारत सरकार ने हमें 100 मिलियन टन कोयला को गैसीफाई करने के लिए जिम्मेवारी मिली है नीति आयोग को। नीति आयोग के सदस्य चाहते थे कि हम उसका प्लांट लगाएं और सक्सेसफुली प्लांट हमने रन किया और वो देख करके उनको विश्वास हो गया है कि हाई ऐश कोल, जो भारत की कोयले की यही कमी है कि हमारे पास ऐश मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो ऐश को हम दूर कर पा रहे हैं और वो प्लांट ऑपरेशनल हो गया है और मरकरी इमिशन का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ है आज। उसके वजह से हम पूरे इंडस्ट्री में कैसे मैनेजमेंट करना है मरकरी का, कैसे कोयला को हमको ख्याल रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चेन्नई में सर पोटास फैक्ट्री जो जैसे कि माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि भारत में 1 ग्राम भी पोटास नहीं पैदा होता है, जबकि हमारे पास सतीपुरा इलाका में राजस्थान में पोटास का भंडार है। हम नीति आयोग में पोटास माइनिंग का प्रपोजल दे चुके हैं, जिसका अप्रूवल भी हो गया है। चंदन स्टील हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है और चेन्नई में भी हमने PID पैरी के साथ, EID पैरी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वहाँ पर एक पायलट प्लांट लगाया है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम लोग पोटास का उत्पादन करना शुरू कर दिए हैं। गवर्नर साहब एक बात बोले, पानी से हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी का महत्व है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था तब प्रोफेसर ON श्रीवास्तव, जिनको पद्मश्री भी मिला था, उन्होंने अपनी बाइक को, मोपेड को पानी से चलाया था। उस टेक्नोलॉजी पर काम हो रही है, लेकिन हम ब्राउन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। कोयले को हम नहीं चाहते कि कोयले का पूरा उपयोग ख़त्म हो जाए। हमारे पास कोयले का अकूत भंडार है। हम चाहते हैं कि कोयले को गैसीफाई कर लें, कोयले को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दें, कार्बन ना हो लेकिन कोयला का उपयोग